बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा है रब्बिल जलाल के नाम से जो किसी नाम का मोहताज नहीं, जिसने ना सिर्फ इंसान को पैदा किया बल्कि अशरफुल मखलूक़ात में पैदा किया और इतना साहिब शऊर बनाया कि वो अच्छे और बुरे में फ़र्क कर सके। इन्हीं दुआ कलमात के साथ आज की इस यूट्यूब सीरीज़ का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आगाज़ करने से पहले मैं आप तमाम लोगों को वेलकम करता हूँ इस वीडियो के अंदर और अपने इस यूट्यूब चैनल के अंदर। तमाम लोग माशाल्लाह बहुत खुशकिस्मत है कि आज एक ऐसी यूट्यूब सीरीज़ आपको मिली कि अगर इसको आप मुकम्मल सीख सकते हैं, मुकम्मल सीख जाते हैं, मुकम्मल सुन लेते हैं, मुकम्मल देख लेते हैं, तो इससे आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। मेरा आपसे कुछ क्वेश्चन है, क्या आपके कुछ ड्रीम्स हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको कुछ सिखाने वाला नहीं है या आप सीखने की तड़प रखते हैं, आप मेहनत करने वाले हैं, आप आगे बढ़ने का जुनून भी रखते हैं, लेकिन सितम ये है कि कोई गाइड करने वाला नहीं, कोई सिखाने वाला नहीं, ठीक है, लेकिन आप करने वाले हैं, तो मैं इस सीरीज़ के अंदर आपको मोस्ट वेलकम कहता हूँ, जी आया नु कहता हूँ। तो इस सीरीज़ के ऊपर टिके रहिएगा, इसको मुकम्मल आप सुनिएगा, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ इस सीरीज़ के हवाले से। ये सीरीज़ क्या है, क्यों बनाई गई और इस वीडियो को क्यों बनाया गया, इसका मकसद क्या है। सबसे पहले तो ये कोई एक वीडियो नहीं है, ये 7 से 8-9 वीडियोस टोटल बनेंगी। ये एक सीरीज़ बनेगी पूरी, नंबर 1 एपिसोड 1, 2, 3, 4, ठीक है। सो इनके अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, मैंने पहले क्वेश्चन कर लिए कि अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, ड्रीम्स हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, गाइड करने वाला कोई नहीं, ठीक है, आप अपने वालिदैन का सहारा बनना चाहते हैं, ठीक है, कुछ भी करना चाहते हैं, लाइफ के अंदर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो कमेंट के अंदर आप यस लिख दीजिएगा, जो भी आप करना चाहते हैं। सीरीज़ ये है जी, अगर आप स्पेशली इकोनॉमिक्स के लीडर्स हैं, अभी ज्वाइन किया है, कुछ टाइम हो गया है ज्वाइन किए हुए, लेकिन अभी तक काम की ठीक तरह से समझ नहीं आई, अभी ज्वाइन किया है, मेरी टीम के हैं, मेरी टीम के नहीं है बेशक, ठीक है, मेरी टीम के हैं तो मोस्ट वेलकम, नहीं है तो फिर भी इस सीरीज़ को मुकम्मल बात कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। मैं क्या सिखाने वाला हूँ, स्पेशली ये मार्केटिंग इंडस्ट्री क्या है। अगर आप इकोनॉमिक्स के लीडर नहीं भी हैं, मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं जिसमें आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है, इंटरनेट के थ्रू आप प्रोडक्ट सर्विसेज वगैरह सेल कर रहे हैं, जो भी इस तरह का काम कर रहे हैं, तो इस सीरीज़ को आप भी देख सकते हैं, आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस सीरीज़ के अंदर आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मैन टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन से मैन टॉपिक्स को हम पकड़ने वाले हैं, जिनकी हम अच्छी खासी धुलाई करने वाले हैं, उनके ऊपर डिस्कस करके इस वाकई ही यार ये क्या चीज़ है या इनको हम ठीक तरह से कैसे कर सकते हैं। तो अगर अभी आप न्यू आए हैं, तो अगर इसको आप वॉच कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह मैं नंबर 1 से 0 लेवल से आके मैं आपको गाइड करके इंशाल्लाह 100 पे लेके जाऊंगा। अगर अभी काफ़ी टाइम हो गया है, आप टीम होल्डर्स भी बन चुके हैं, आप ब्राउन सिल्वर गोल्ड भी हो चुके हैं, तो कोई इशू नहीं, आप भी 0 लेवल से जब सीखना शुरू कर देंगे तो अपनी टीमों को अच्छी खासी आप लर्निंग प्रोवाइड कर सकते हैं। कुछ टाइम से मैंने देखा कि यार हमारी जो स्पेशली टीमें हैं, जो हमारे साथ एक ऐसा इस सिस्टम का आगाज़ करते हैं, अगर इस सिस्टम की पावर आप समझ जाएं कि इस सिस्टम में आप क्या कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ नहीं कर सकते, इस चीज़ को समझें। हर वो काम आप यहाँ पे कर सकते हैं जो एक जॉब होल्डर नहीं कर सकता। जॉब होल्डर बनने के लिए हम कितनी कोशिश करते हैं, 15-20 साल पढ़ लेते हैं, जॉब मिल जाती है, हम फिर भी कुछ ऐसा नहीं कर सकते जो हम लाइफ में चाहते हैं। डे बाय डे एट द टाइम ऑफ पैसेज हम अपने ड्रीम्स को भूल जाते हैं। हमारा माइंड जो है एक ऐसा बन जाता है कि यार एक जॉब लग जाए, सैलरी बेस्ड काम कर लें, बस हालात चल जाए और कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन इस सिस्टम के अंदर हम अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के साथ साथ अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन कैसे? सवालिया निशान। जब तक आप सीखते नहीं आप ग्रो नहीं कर सकते। सीखना क्या है? जो कुछ भी सीखना है सीरीज़ के अंदर आपको पूरी लर्निंग मिलेगी इंशाल्लाह। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी, मैं तमाम तर वो नॉलेज जो हमें इस सिस्टम के अंदर सक्सेसफुल बनने के लिए चाहिए होता है, तो इस पूरी सीरीज़ के अंदर इंशाल्लाह डालने वाला हूँ। तो सीरीज़ को मुकम्मल लास्ट तक ऐसा रहिएगा, मेरे साथ रहिएगा, सुनते रहिएगा तमाम एपिसोड्स को, इंशाल्लाह मज़ा आने वाला है। हम कुछ न्यू करने वाले हैं सब मिलके। तो मैं मोस्ट वेलकम कहता हूँ आप जो सीरीज़ के अंदर वीडियो के अंदर चलते हैं थोड़ा सा आगे।
अपना इंट्रोडक्शन शायद नहीं करवाया तो वो करवा देता हूँ। नाम मोहम्मद अफजल, तहल्लुक उस सरजमीन से जिसके बारे में शायर क्या खूब कहता है कि ये दुनिया की जन्नत है, वादी कश्मीर, जन्नत नज़ीर, मुजफ्फराबाद से मैं बिलोंग करता हूँ और इस सिस्टम के अंदर एज अ लीडर, एज अ ट्रेनर, अल्हम्दुलिल्लाह एज अ बिजनेस कंसल्टेंट इकोनेक्स प्लेटफॉर्म के अंदर वर्क कर रहा हूँ। थोड़ा सा हम आगे चलेंगे। वेलकम टू दिस सीरीज का नाम मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है जी। इस सीरीज का नाम है कामयाबी का सफ़र और ये टीम शाहीन स्टार के लिए स्पेशली ट्रेनिंग स्किल बेस्ड सीरीज बनाई गई है। तो तमाम वो लीडर्स मैं पहले बता चुका हूँ कि जो सीरीज इस मार्केटिंग इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले हैं तो वो इसको सुन सकते हैं, लेकिन स्पेशली टीम शाहीन स्टार, मेरी तमाम टीम के लिए ये वीडियो बनाई गई है। CEO मैं कुछ भी नहीं हूँ, नाम मेरा अफजल फैज़ तो मैं हूँ। इसको डिज़ाइन करने वाला विजन हमारा जो है मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर प्रोड्यूस करना, पाकिस्तान के अंदर यंग एंटरप्रेन्योर प्रोड्यूस करना अपनी ट्रेनिंग सिस्टम, अपनी लर्निंग सिस्टम के थ्रू। तो यंग एंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग एंड लर्निंग सिस्टम की आज एक सीरीज स्टार्ट हुई है। तो देखें, हम नंबर 1 पे चीज़ को समझेंगे कि लर्निंग क्या चीज़ है। आप इस चीज़ को अगर समझ गए कि लर्निंग बेसिकली एक चीज़ क्या है या फिर ये इम्पोर्टेंट क्यों है, तो फिर आप इसको नहीं छोड़ने वाले। जो इसको नहीं छोड़ता, इसका सहारा पकड़ लेता है, तो फिर वो नाकाम भी नहीं होता, नाकामी की तरफ नहीं जाता। जाते जाते फिर जब लर्निंग बीच में आती है तो फिर वो सक्सेस की तरफ आ जाता है। लर्निंग क्या है? लर्निंग की एक पावर मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आप सोचें 2 मिनट के लिए, आप सोचें कि कोई भी ऐसा काम जिसको आप करते हैं तो उसको अगर आप सीखें ना तो क्या आप कर सकते हैं? 2 मिनट के लिए सोचिएगा, जो भी आपके माइंड के अंदर आया तो वो कमेंट कर दीजिएगा। कोई भी ऐसा काम, ठीक है, आप स्टूडेंट लाइफ में से निकल के आए हैं, तमाम लोग एक स्टूडेंट थे, एक नर्सरी क्लास में आपने जी एजुकेशन हासिल करना शुरू की, एडमिशन करवाया, क्या आप सब कुछ जानते थे? ठीक है, मैं अपना बताऊं, मुझे 2 लिखना नहीं आता था, आपको क्या क्या लिखना नहीं आता होगा, ठीक है, मार पड़ी, सब कुछ हुआ, लेकिन एट द टाइम पैसेज हम कहाँ तक पहुँच गए। अब हमें 2 लिखना आता है? आता है सर, पूरी ABC आती है जी, आती है, ठीक है, हिफाज है, कोई भी काम कर रहे हैं तो लिख जाते हैं, ठीक है, कुछ भी है सो हम कर जाते हैं, क्योंकि लर्निंग एक पावर है। लर्निंग कैसे होती है? ऐसा नहीं कि एक दिन आया जी अभी फौरी लर्निंग होगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें टाइम लगता है, कोई भी काम हम करते हैं वक्त लगता है, टाइम लगता है, टाइम के साथ साथ, वक्त गुजरने के साथ साथ लर्निंग होती है, ठीक है। तो ऐसा ना समझिएगा कि आज मैं आया इधर से एक कान से लर्निंग शुरू की, दूसरे से निकाल दिया, ऐसा नहीं होगा, वक्त लगेगा, वक्त के साथ साथ लर्निंग होगी। तो एक छोटी सी चीज़ कि देखें, बगैर सीखे, थोड़ा सा सोचिएगा, बगैर सीखे आप एक साइकिल को चला सकते हैं? नहीं चला सकते। आपको तो पेडल ही मारना नहीं आते, आपको यही नहीं पता ब्रेक किधर है, ठीक है, आपको हैंडल का ही नहीं पता सर, आपको चेन का ही नहीं पता, कैसे चलाएंगे। लेकिन जब सीख जाते हैं, लर्न कर जाते हैं, जहाज़ को हवा में नहीं उड़ा सकते, उड़ा सकते हैं। ये कौन है जो ये जहाज़ को हवा में उड़ाते हैं? ये पायलट कौन है? ये कोई दूसरी मखलूक है? नहीं, ये भी हमारे जैसे इंसान है। क्या किया है? लर्निंग की है। तो ये है लर्निंग की पावर सर। एक बार सीख लीजिएगा, इस पूरी मार्केटिंग इंडस्ट्री को सीख लीजिएगा, एक बार समझ लीजिएगा, इसमें अगर आपने ग्रिप हासिल कर ली तो फिर आपको इस लाइफ के अंदर कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। इस सिस्टम के अंदर आप वो कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, जो आपकी सोच है, जो आपका माइंडसेट है, ठीक है। कोई आपको इस सिस्टम में कामयाब करवाने वाला नहीं है, एक ही है, वो आपका स्पॉन्सर, वो सीनियर है, और वो आज इस सीरीज में बोल रहा है और आज आपको वो लर्निंग प्रोवाइड कर रहा है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, न बंदा ना चीज़, ठीक है, लेकिन आज आपके लिए सीरियस डिज़ाइन कर रहा हूँ। अगर आज इसको आपने फॉलो कर लिया तो इंशाल्लाह कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ आपको इस सिस्टम के हवाले से पता चल जाएगा। तो लर्निंग की पावर हमने समझी सर कि लर्निंग बेसिकली है क्या चीज़। तो इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि हमें वक्त भी लगेगा, मुश्किलात भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, मुखालफत भी होगी, बातें भी होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन नंबर 1 पे जो हमारा काम होगा वो होगा लर्निंग। ना तो हमने कोई अर्निंग करनी है, ना कोई अर्निंग पे फोकस करना है, भाई अर्निंग नहीं हो रही, फलां 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 फलां, सो कुछ कहानियाँ भी नहीं है। नंबर 1 पे हमने करनी है लर्निंग। हमने सीखना है भाई होगा कैसे। जब हम ये सीख गए तो अर्निंग, कोई भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो थोड़ा सा हम आगे चलेंगे, इस YouTube सीरीज़ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे।
वेलकम टू द नेक्स्ट स्लाइड। आपके सामने है जी स्क्रीन पर नाम है जी कामयाबी का सफ़र, विजन यंग एंटरप्रेन्योर। 8 डेज का 8 दिन का ये हमारा एक सीरीज चलने वाली है। 8 दिन की यूट्यूब सीरीज होगी जिसमें नंबर वन पे जो है हमारे पास आज की एक इंट्रोडक्शन सेशन है। इसके अंदर चंद एक चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा एक स्टार्ट होगा जी 7 दिन का एक अलग से पूरा एक सेशन चलेगा पूरी सीरीज, और 8वें नंबर पे हमारा ये पहला इंट्रोडक्शन सेशन है। अब हम देखने वाले हैं, चले भाई सीखना है, हमें सीखना है, हम सीख के चलने वाले हैं। हम कोई जल्दबाजी करने वालों में से नहीं है। हमने मान लिया कोई भी काम बगैर सीखे नहीं होता। बगैर सीखे हम 2 भी नहीं लिख सकते, सीख के हम 2 लाख भी लिख सकते हैं। बगैर सीखे हम साइकिल भी नहीं चला सकते, सीख के हम जहाज़ को हवा में भी उड़ा सकते हैं। भाई सीखना क्या है? अब चले पायलट बनना है तो वो जहाज उड़ाना सीखना है। अब यहाँ पे अगर मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर कामयाब होना है तो सर करना क्या है? नंबर 1 पे ये चीज़ को समझना है हमने। तो चंद एक टॉपिक्स मैंने आपके सामने रखे हैं। नंबर वन के ऊपर हम जी समझेंगे इंडस्ट्री नॉलेज। अब इंडस्ट्री क्या है यही नहीं पता, तो ये तब पता चलेगा जब आप एपिसोड 2 के अंदर जाएंगे। लेकिन इस एपिसोड 1 इंट्रोडक्शन सेशन को कंप्लीट करके जाएंगे तो तभी इंडस्ट्री नॉलेज आपके जहन में पड़ेगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं समझ आना। ठीक है, तो इंडस्ट्री नॉलेज एंड ROI सिस्टम जो होते हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब सेशन 1 कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 2 3P रूल्स। भाई ये क्या है? ये किस बला का नाम है? ये भी आपको एपिसोड 3 के अंदर पता चलेगा। ठीक है, और उसके बाद लीड जनरेशन। भाई ये क्या है? ये आपको एपिसोड 4 के अंदर। ऐसे ही इनविटेशन, प्रोस्पेक्टिंग, प्रेजेंटेशन क्या है, किस बला का नाम है। ठीक है, फॉलो अप, क्लोजिंग, और लास्ट सेशन जो हमारा होगा वो हम चंद एक बेसिक पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ 1 साल की मैं आपको प्लानिंग दूंगा और कैसे आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। चलें, लर्निंग भी कर ली, पता चल गया सीखना क्या क्या है, लेकिन अब इस पे अप्लाई कैसे करना है ये सीखेंगे हम। कामयाब कैसे हो सकते हैं ये सीखेंगे हम। ठीक है, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। मुझे आपका नहीं पता, अगर आप एक्साइटेड हैं तो कमेंट कर दीजिएगा कि यार मैं भी बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस सीरीज से। लेकिन मैं इसको डिज़ाइन करते हुए, अभी बोलते हुए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे पता है कि इससे आपको क्या क्या मिलने वाला है। ठीक है, मुझे पता है कि आप इससे क्या क्या सीखने वाले हैं। अगर आप इस पर इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपकी कामयाबी मुझे अभी नज़र आ रही है, क्योंकि मैंने इसको जब डिज़ाइन किया है तो मैंने चंद एक अहम पॉइंट्स को नज़र में रख के इसको डिज़ाइन किया है। मुझे पता है कि अगर आप इसको इम्प्लीमेंट कर जाते हैं तो आप सक्सेसफुल ज़रूर बनते हैं। थोड़ा सा नेक्स्ट चलेंगे हम, नेक्स्ट लेवल पे। रूल्स ऑफ दिस सीरीज। इस सीरीज के रूल क्या क्या होंगे? अगर इन रूल्स को आप फॉलो कर जाते हैं ना, देखें इसकी एक आम खुली सी एग्जांपल ये है कि एक पायलट बनना है जी, हमने जहाज को हवा में उड़ाना है। ठीक है, हमें जो हमारा उस्ताद है वो कह रहे हैं इस बटन को दबाना है, हम दूसरा दबा देते हैं, क्या हम पायलट बन गए? जहाज उड़ जाएगा। ठीक है, अब हम साइकिल चला रहे हैं। ठीक है, ब्रेक ये इस दाएं हाथ में, अगर हम बाएं हाथ वाले क्लच को दबा देते हैं क्या हो जाएगा काम? ठीक है, अगर ब्रेक बाएं हाथ में है, हम दाएं हाथ में क्लच को दबा देते हैं, काम हो जाएगा? क्या होगा ये आप सब जानते हैं। ठीक है, तो देखिए इस रूल्स जो होंगे सीरीज के तो वो बड़े ही टफ होंगे, लेकिन हर रूल जो है वो आपकी सक्सेस के लिए होगा। नंबर वन पे होगा जी कंप्लीट लर्निंग। इन तमाम एपिसोड्स को नंबर 1, नंबर 2, 3 इस तरह 4, 5 पूरे सीक्वेंस वाइज आप चलेंगे, इस तरह से आप लर्न करेंगे। नंबर 2 फीडबैक। अपने सीनियर स्पॉन्सर्स को, मेरी तमाम टीम मुझे फीडबैक प्रोवाइड करेगी। अगर आप मेरी आउट ऑफ टीम है तो अपने सीनियर स्पॉन्सर्स को फीडबैक प्रोवाइड कीजिएगा। नाम इसका है जी कामयाबी का सफ़र। नाम मेरा अफजल फेज़ है। यंग एंटरप्रेन्योर का ये ट्रेनिंग सिस्टम है। आप बता दीजिएगा कि मैं इसका फीडबैक दे रहा हूँ। नंबर 3 राइट डाउन। आप राइट डाउन करेंगे, आप इसको लिखेंगे। अपने पास एक डायरी पेंसिल रखें, उसका नाम भी रखें जी कामयाबी का सफ़र यंग एंटरप्रेन्योर की तरफ से। तो इसको आप स्टार्ट करें। ठीक है, अब इसका आपको फ़ायदा क्या होगा? मेरी वीडियो को अगर आप एक बार भी देख के निकल जाते हैं आप सीख जाएंगे, लेकिन जब आप आगे बढ़ते जाएंगे वक्त के साथ साथ दुनिया चेंज होगी, हालात चेंज होंगे, लेकिन आपको ये फिर भी काम आएगा। अगर आपने अपने पास लिखा हुआ तो अपनी टीमों को भी सिखा सकते हैं। नंबर 4 इम्प्लीमेंटेशन। सुन लें, सब कुछ कर लें, सीख भी लें। सीखने का पता भी चल गया, बगैर सीखे आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन सीख के अमल ना किया, इम्प्लीमेंट ना किया तो फिर भी कुछ नहीं मिलने वाला।
इसको सीख के खालिस नीयत के साथ इस पर इम्प्लीमेंट भी कीजिएगा। इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, तो इंशाल्लाह इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। इन रूल्स को लाजमी फॉलो कीजिएगा। ये रूल्स छोटे छोटे 2-3 रूल्स हैं और कोई टफ नहीं है, कोई इतने बड़े नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट चलेंगे हम थोड़ा सा, हम कुछ अहम पॉइंट को डिस्कस करेंगे। देखें जी स्क्रीन पे आपके सामने है जी नंबर 1 टॉपिक लर्निंग कंपल्सरी। लेकिन इससे आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँगा, आज का जो सेशन है ये इंट्रोडक्शन सेशन है। आज मैंने आपको ये सीरीज़ का इंट्रोडक्शन करवाया, सीरीज़ की इम्पोर्टेंस दी कि ये क्यों ज़रूरी है, हमें करना क्या है, हमारा रोड मैप क्या है। तो आज थोड़े से हम ये इन पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे, हमारे चंद एक पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो आज का वैसे ये इंट्रोडक्शन सेशन था, इंट्रोडक्शन करवाना था। टॉपिक वाइज इंशाल्लाह हम चलेंगे नेक्स्ट एपिसोड 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो ये पूरी एपिसोड वाइज होंगी। तो आज की इस वीडियो को भी मुकम्मल वॉच करना है। लर्निंग कंपल्सरी, ठीक है। कोई पूछता है जी लर्निंग ज़रूरी है, मैं कहता हूँ ज़रूरी नहीं सर, ये कंपल्सरी है, ठीक है। जैसे आप कोई स्टडी करते हैं ना, आपके कुछ होते हैं चैप्टर्स होते हैं, उनमें लिखा होता है जी दिस चैप्टर इज़ कंपल्सरी, ये चैप्टर कंपल्सरी है और ये भी लर्निंग भी कंपल्सरी है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कहा जा सकता, ये कंपल्सरी है, ठीक है। तो लर्निंग बहुत ही अहम है। लर्निंग के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। सो अपना माइंड बना लें। ये बात मैं बार बार क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है। इसको जब तक हम नहीं समझते ना ज़रूरी, फिर हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसको हम अहम नहीं समझते, हम अपनी लाइफ के अंदर इसको अगर अहमियत नहीं देते, फिर आगे बढ़ ही नहीं सकते, आगे बढ़ना ही नामुमकिन है, ठीक है। वक्त के साथ साथ हमारे सिस्टम भी बढ़ता जाता है, हमारा बिजनेस भी ग्रो करता जाता है। फिर भी अगर लर्निंग साथ साथ नहीं करना चाहते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। वो कहते हैं जितना आप कमाना चाहते हैं ना, उतना आप सीख लें। पैसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपका जो इल्म है ना, आपका नॉलेज, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये हर जगह पे आपको कामयाब करवा सकता है, ठीक है। सो लर्निंग कंपल्सरी लिख लें। अब उसके बाद क्या है जी, नो एक्सक्यूजेज। क्या करना है क्या नहीं करना, ये चंद एक चीज़ें हम इस इंट्रोडक्शन सेशन के अंदर भी डिस्कस करेंगे। नो एक्सक्यूजेज, कोई एक्सक्यूजेज नहीं। सर जी मेरा तो ये मसला है, सर जी मेरे मोबाइल की तो बैटरी का मसला है, मेरे मोबाइल में तो ये मसला है जी, फलां ये हो गया, मुश्किलात हैं जी। लोग बातें कर रहे हैं, लोग कहते हैं जी ताए के मामे के उसके ये फ्रॉड हो गया था, फलां। तो ऐसी कहानी है, जब बंदा करता है ना, फिर एक्सक्यूजेज करता रहता है, फिर वो कामयाब नहीं हो सकता। मैं बता देता हूँ, इस सिस्टम के अंदर आपको मुश्किलात भी आएंगी, लोग बातें भी करेंगे, लोग मुखालफत भी करेंगे, ठीक है। लोगों की बातों को फेस करना पड़ेगा। हम क्या चीज़ है यार, हुक्मरानों के पीछे इमरान खान को देख लें जी, नवाज शरीफ को देख लें, शहबाज शरीफ को देख लें, क्या उनके पीछे बातें नहीं होती हैं ना, मानते हैं ना, होती हैं। हम खुद कर रहे होते हैं, तो हम कौन सी इतनी बड़ी आफत आ गए, मुसीबत बला आ गए कि हमारे पीछे बातें नहीं होगी। हम कौन से कोई उस तरह के वजीर लगे कि हमारे पीछे बातें नहीं होंगी। सो इस चीज़ को भी आप समझ लें कि बातें होंगी, मुखालफत होगी। सोचें ज़रा सा, 1 मिनट के लिए अपने माइंड में सोचें, दुनिया में कितने अरब मुसलमान हैं, दुनिया में कितने अरब इंसान हैं, उसमें से मुसलमान कितने हैं। और भाई कितने इंसान, इतने अरब इंसान रब को नहीं मानते, नाउज़ुबिल्लाह उस खुदा को नहीं मानते, तो आप कैसे कह सकते हैं कि भाई लोग बातें कर रहे हैं, लोग मुझे नहीं मानते। आपको तो नाउज़ुबिल्लाह छोटी सी चीज़ है, हम तो एक सिस्टम प्रेजेंट कर रहे हैं, मेरा रब पूरी एक कुदरत बता रहा है, ठीक है, और मेरे रब को नहीं मानते, तो आपको कैसे मान जाए। तो ये चीज़ भी आप समझ जाएं कि हर बंदा आपके साथ नहीं चलेगा, आपको नहीं मानेगा, ठीक है। एक्सक्यूजेज से दूर रहना है कि मेरा ये मसला है, वो ठीक है। अगर आप सिस्टम के अंदर कामयाब होना चाहते हैं, तो आप अपना एक माइंड बना के चलेंगे, ये एक्सक्यूजेज से दूर चलेंगे, अपना एक माइंड बनाएंगे कि यार मुखालफत होगी, बातें होंगी, मेरा जो फोकस होगा वो मंजिल के ऊपर होगा। फिर आप एक अच्छे माइंड के साथ एक अच्छे काम को कर रहे हैं। और उसके बाद डिपेंड ऑन लक। कुछ लोग क्या कहते हैं, बड़ी ये खूबसूरत बात है लोगों के लिए, यार ये तो मेरी किस्मत में ही नहीं था, बस किस्मत में हुआ तो मिल जाएगा। और भाई किस्मत की कोई कहानी नहीं है, ठीक है। मेरा रब क्या कहता है, वो कहता है अगर मेरे बंदे तू जो चाहता है ना, तू जो गुमान करता है, मैं वैसा ही अता करता हूँ। तो अब आप कैसे कह सकते हैं बस मेरी किस्मत में हुआ तो मिल जाएगा? कैसे? आप मेहनत ना करें मिल जाएगा? ऐसे नहीं मिलता, ठीक है। आपको कोशिश करनी है, आपको मेहनत करनी है, ठीक है। आप जब तक एफर्ट नहीं करते, या जब तक आप चाहते नहीं है, या आप गुमान ही नहीं करते, तो आपको नहीं मिलता। साफ कह दिया मेरे रब ने कि ए बंदे जैसा तू गुमान करेगा मैं तुझे वैसा ही अता करूँगा। तो फिर आपको गुमान तो करना पड़ेगा ना। डिपेंड ऑन लक, ये लॉटरी सिस्टम नहीं है, ठीक है, कि
कि बस किस्मत में हुआ तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, स्ट्रगल भी करनी पड़ेगी। हो सकता है आपकी किस्मत में लिखा हो कि भाई तू जैसा गुमान करेगा, वैसे भी कह दिया तू जैसा गुमान करेगा, लेकिन आपकी अगर किस्मत में ये लिख दिया है तो तू जो चाहेगा वो कर सकता है। तो फिर आप जो चाहते हैं वो करते ही नहीं। आप कहते हैं किस्मत में हुआ तो खुद ही मिल जाएगा। सो एक खाना भी खाना है ना, वो भी नवाला उठा के मुंह में डालना पड़ता है। फिर दांतों को ना ऊपर नीचे आप करेंगे तो फिर ही कुछ बनेगा, अदरवाइज भूखे भी मर जाएंगे। तो किस्मत में कुछ नहीं होता, आप जो चाहते हैं ना तो वही आपको मिलता है, आप जो कोशिश करते हैं तो वही आपको मिलता है। डिपेंड ऑन लक, लक पे आपने नहीं डिपेंड करना कि बस हुआ तो मिल जाएगा, ना हुआ तो खैर ठीक है। कामयाब हो गए तो भी ठीक, ना हुए तो भी ठीक। फिर तो आप कामयाब हो ही नहीं सकते कि अगर ना हुए तो फिर भी आप राजी हैं, तो फिर आपको कौन कामयाब करवा सकता है। तो इस चीज़ को भी आपने समझना है। उसके बाद जी फेसिंग डिफ़िकल्टीज़, मुश्किलात का सामना तो करना पड़ेगा ना सर, ठीक है। आपको मुश्किलें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। ये मुसीबतें भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, बीमारियां भी आएंगी, सब कुछ। हम बैठ जाएं यार आज तो ये परेशानी हो गई है सर, आज तो ये हो गया ना सर आज तो वो हो गया ये हो गया। तो जब हम ना ये करते रहते हैं, हम अगर अपने मसलों पे नज़र डालेंगे कि यार आज तो ये मसला है, कल तो वो था, परसों ये हो जाएगा, फिर अगर मसलों पे नज़र डालते हैं तो मसला बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम अपने सोल्यूशन पे नज़र डालें कि हम किस तरह से इस मसले को हल कर सकते हैं, मसला तो हल हो गया। तो फेसिंग डिफ़िकल्टीज़, मुश्किलात का सामना आपको करना है, मुश्किलात से नहीं डरना। मेरे साथ जो चलेगा तो वो मुश्किलात से डरने वालों में से नहीं होता कि ये मसला है वो मसला है। ये बड़े दिल वाले, बड़े शेरों वाला जिगरा रख के हमें चलना होता है इस मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर। बातें भी सुननी है, मुश्किलात का सामना भी करना होता है, ठीक है। उसके बाद फेसिंग रिजेक्शन को भी फेस करना होगा। लोग रिजेक्ट भी करेंगे, लोग नो भी करेंगे। तो नो का मतलब क्या है मैं आज आपको बता देता हूँ, शायद आपको किसी ने ना बताया हो। एन का मतलब है जी नेक्स्ट, ओ का मतलब है अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, दोबारा कोशिश करें यार, मजीद आगे फर्दर आप बढ़े, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। नो का ये मतलब है। नो का हरगिज़ आप ये मतलब नहीं है कि बस आप थक हार के बैठ जाओ, ठीक है, अपने स्टेटस पे बस दुखी लगा लो आप कोई सॉन्ग, तो ऐसा मतलब हरगिज़ नहीं है, ठीक है। सो फेसिंग रिजेक्शन, लोग रिजेक्ट करेंगे। मैंने पहले बता दिया कितने अरब लोग, मैं नाउज़ुबिल्लाह खुदा को नहीं मानते, तो आप भी ये नहीं कह सकते कि सब लोग मुझे मानना शुरू कर दें, ठीक है। 10 में से कोई एक बंदा मानेगा, 20 में से कोई एक बंदा मानेगा, कोई मसला नहीं, आपने आगे बढ़ना है। आपने अगर 20 में से एक बंदा मान रहा है तो आपने 40 में से 2 बंदे तलाश करने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 1 में से 2 बंदे तलाश करना शुरू कर दें, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्ट्रांग यूर सेल्फ, अपने आप को मजबूत रखना है, ठीक है। अपने आप को ना, ये अपने अंदर से आपकी आवाज़ ना है कि यार मैं तो नहीं कर सकता, बस मेरे लिए मुश्किल है, बस जैसे भी है मेरे लिए मुश्किल है, बस मैं नहीं कर सकूँगा, इधर उधर निकल जाना। सो ऐसा नहीं है। स्ट्रांग यूर सेल्फ, अपने आप को मजबूत रखो। आपके दिल से आवाज़ आनी चाहिए कि मैं मजबूत हूँ, मैं कर सकता हूँ, ठीक है। आपको खुद पे एतमाद होना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद क्या है जी, बिलीव इन यूर सेल्फ, स्ट्रांग यूर सेल्फ, बिलीव इन यूर सेल्फ। अपने आप को मजबूत रखने के साथ साथ खुद पे यकीन करें कि मैं कर सकता हूँ। जब आप ये सोचते हैं ना मैं कर सकता हूँ, तो फिर आप कर जाते हैं। आप खुद ही सोचें यार मैं नहीं कर सकता, सिंगल बार, एक बार भी सोच लिया कि मैं नहीं कर सकता, एक बार भी अंदर से आवाज़ आ गई कि मैं नहीं कर सकता, फिर आप जो मर्जी कर लें आप नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आप खुद ही कह रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता। भाई कोशिश तो करो, एक बार कोशिश तो करके देखो, आप कर जाओगे। जो कर रहे हैं ना, तो वो कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आते, वो भी इस दुनिया के अंदर आते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, फिर करते हैं, ठीक है। तो आप भी कर सकते हैं, खुद पे यकीन करें, ठीक है। उसके बाद नो मोटिवेशन पे नहीं चलना। अगर मोटिवेशन बनानी है तो अपनी एक मोटिवेशन बना के उस पे चलें। लोगों की मोटिवेशनल वीडियो सुनना, देखना, ये कुछ इधर उधर झांकना छोड़ देना। आपने खुद एक मोटिवेशन बनना है, खुद एक ऐसा बनना है कि लोग आपसे इंस्पायर हो, ठीक है। अगर देखें आप लोगों की मोटिवेशन पे चलते हैं, इसमें एक और चीज़ भी है। अगर आप मोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है, मोटिवेशन एक चार्ज है, जब चार्ज ख़त्म होती है तो मोबाइल बंद हो जाए, तो भाई आपकी कितनी कीमत है।
अगर आप भी बंद हो गए तो फिर क्या होगा, ठीक है, आपकी चार्ज खत्म होगी तो फिर तो चार्ज होनी नहीं है। तो अपना एक विजन, अपना एक मेरिट बना के उस पर काम करें, अपना एक मकसद बनाएं कि मैं किस लिए कर रहा हूँ, ठीक है, पैसे के लिए कभी नहीं, क्योंकि पैसा हर काम नहीं कर सकता। आपका एक मकसद होना चाहिए कि मैंने लाइफ में क्या करना है, ठीक है। तो मोटिवेशन में नहीं, विजन, मकसद पे चलना है, मेरिट पे चलना है, पर्पस पे चलना है कि भाई मैं कर क्यों रहा हूँ। आपकी वाई क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद मैं एक ड्रीम लिस्ट, आपकी एक ड्रीम लिस्ट भी होनी चाहिए कि इस सिस्टम के अंदर, जिस सिस्टम में आप काम कर रहे हैं, कि इस सिस्टम से आप अचीव क्या करना चाहते हैं, आप हासिल क्या करना चाहते हैं। अपनी एक ड्रीम लिस्ट बनाएं, ठीक है। कोई से 10 ऐसे आप ड्रीम बनाएं जो आप इस सिस्टम से पूरा करना चाहते हैं। अभी से ये जो काम मैं बता रहा हूँ कि मैं मजाक नहीं कर रहा सर, इस पर आपने अमल करना है। 10 कोई ऐसे ड्रीम बनाएं जो इस सिस्टम से आप पूरा करना चाहते हैं, अभी अपने पास लिख के रखें। ये बहुत ज़रूरी है। देखिए ड्रीम क्यों ज़रूरी है लिखना, यही तो ड्रीम है जो आपसे काम करवाते हैं। जो तो आप थके आ रहे होते हैं, जब आपको नींद आती है, जब आपको गर्मी लगती है, लेकिन ये ड्रीम कहते हैं नहीं, आपने तो ये काम करना, आपका तो ये ड्रीम है, आपका ख्वाब है, तो इसके लिए आपने तो काम करना है। फिर आपकी कोई थकन या कोई नींद नहीं रहती, ठीक है। मैं एक ड्रीम लिस्ट, ड्रीम बनाए अपने, ठीक है। और उसके बाद सेट टारगेट, ड्रीम बना लिया, ड्रीम लिस्ट बन गई, अब टारगेट सेट करें, अपने एक गोल, एक फोकस बनाए, एक टारगेट बनाए कि बस तीर कमान से मैंने छोड़ना है, बस लगना कहाँ पे जाके, बस इस ड्रीम्स को फुलफिल कैसे करना है। अपने एक छोटे छोटे टारगेट बनाए, इस तरह से काम करना है, आज का इतना काम, कल का इतना काम, डेली का एक स्केड्यूल बनाए, ठीक है। उस स्केड्यूल, उस टारगेट पे काम करने, अपना एक टारगेट बना के उस पर काम करें कि मैं इस जो है टारगेट को, इस ड्रीम को कैसे मैं अचीव कर सकता हूँ। छोटे छोटे डेली के टारगेट बनाए अपने, उन पे आप काम करें। उसके बाद फोकस ऑन टारगेट, अपने जो टारगेट है, ठीक, उन पे फोकस करें आप, ठीक है। फोकस कैसे होगा, ठीक है। अब देखिए इसका एक और जो है एक मैं एग्जांपल दूंगा। फोकस से ऐसा है कि आप अपनी उंगली को अपनी आंख के सामने रखें, ठीक है। फिर जब उंगली आपके जो ना आंख के सामने होगी तो बाहर का एरिया आपको ब्लर नजर आएगा, तो इसका मतलब है कि आपको अपनी उंगली पे फोकस है। तो इस तरह से आपने अपने टारगेट पे फोकस करना है, ठीक है। और उसके बाद प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्लानिंग करें, अपने प्लान बनाएं, उस प्लान के तहत चलें। प्लानिंग कैसे करते हैं कि भाई आज मैंने सुबह के टाइम ये करना है, शाम के टाइम ये करना है, मैंने इधर भी जाना, उधर भी जाना, आज ऐसे भी करना है, ऐसे भी करना है। पूरा एक प्लान बनाओ आपके पास, ठीक है। डेली का स्केड्यूल कि मैंने आज इतना काम करना है, तो भाई फोकस मैंने बता दिया, फोकस करके चले, प्लान बना के चले, पूरा प्लानिंग हो, पूरे डेली का स्केड्यूल हो। जब प्लान होता है तो फिर आपको पता होता है कि भाई आपने क्या करना है। जब प्लान ही नहीं है, प्लानिंग ही नहीं है, तो फिर हम वेले निकम्मे हो जाते हैं, फिर हमसे काम भी नहीं होता, ठीक। और उसके बाद पॉजिटिव माइंडसेट, ठीक है। अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखें, कभी भी नेगेटिव नहीं होना। आपके सामने कोई बंदा बैठा हो ना, नेगेटिव हो, उसको पॉजिटिव कोशिश करने की कोशिश करें, ना कि उसकी बातों से नेगेटिव हो जाए। कभी भी आपने ना अपने माइंडसेट को नेगेटिव नहीं करना। जब नेगेटिव माइंडसेट के लोग बैठे हों, बातें कर रहे हो, तो उनसे आपने गुरेज करनी है, अदरवाइज आपका माइंडसेट भी नेगेटिव हो जाएगा। जब नेगेटिव हो जाता है तो फिर सारा बेड़ा गर्क हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आ गया जी कैरियर। आपको आपके कैरियर का पता हो कि भाई आपने करना क्या है, कैरियर में आप करना क्या चाहते हैं। ड्रीम भी बन गया, फोकस भी हो गया, ठीक है, प्लान भी बन गया। अब आपको कैरियर का पता हो कि भाई कैरियर में आपने क्या करना है। देखें, अब आपने जाना है कराची, आप घर से निकलते हैं, आपको पता है आपने कराची जाना है, आपको पता ही नहीं भाई जाना कहाँ है। गाड़ी वाले के पास जाते हैं, अड्डे पे जाते हैं, टिकट लेते हैं, पूछते हैं कहाँ जाना है, आप कहते हैं भाई किसी जगह का भी टिकट दे दो, वो नहीं देगा, वो भेज देगा वापस, क्योंकि आप कोई एग्जैक्ट जगह तो बता दें जाना कहाँ है। सो अपना कैरियर का पता हो कि भाई मंजिल का पता हो जाना कहाँ है, मंजिल का तयन कर लें, तो फिर आप जो है ना रास्ते में दुश्वारियाँ ख़त्म हो जाएंगी। क्या कहा है, मंजिल का तयन कर लें, रास्ते में दुश्वारियाँ ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। वो कहते हैं जिसका कोई गोल नहीं उसकी कोई मंजिल नहीं है, ठीक है। जिसकी कोई मंजिल नहीं उसका कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे डायलॉग है, इनको आपने फॉलो करना है, ठीक है। और उसके बाद एक लास्ट टॉपिक है, आज की इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है कंसिस्टेंसी।
ठीक है। अब ये क्या है, ये किस बला का नाम है, मैं बताता हूँ। कंसिस्टेंसी किसको कहते हैं जी? मुस्तकिल मिजाजी को, मुसलसल बार बार करना, कोई भी काम बार बार करना। हम क्या करते हैं, आज काम किया, रिजल्ट आया तो ठीक है जी, कल भी कर लेंगे, ना आया तो बस कल कोशिश नहीं करनी है भाई। आज रिजल्ट नहीं आया, आपको कुछ ऐसा कुछ सीखने को मिल गया होगा, कोई ऐसा एक्सपीरियंस मिला होगा, कल अगेन ट्राई करें, कल कोशिश करें कंसिस्टेंसी के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ। तो आज एक्सपीरियंस मिला, कल रिजल्ट मिल जाएगा। सो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अपने काम को आपने एक इबादत समझ के करना है, डेली बेसिस पे करना है, कंसिस्टेंसी के साथ करना है, मुसलसल लगातार करना है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात आपको आपकी मेहनत का, आपकी कामयाबी का फल ज़रूर देंगी। अल्लाह ताला किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करती, ठीक है। आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, ठीक है। सो मेरे ख्याल से आपका और मेरा साथ यहीं तक था। इंट्रोडक्शन सेशन नंबर 1 आज कंप्लीट हो चुका है। आपका और मेरा साथ यहीं तक था। अगर कोई मेरी बात बुरी लगी है तो उसके लिए इंतहाई माजरत, अगर अच्छी लगी है तो अमल ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग स्किल ट्रेनिंग यंग एंटरप्रेन्योर की तरफ से कामयाबी का सफ़र सेशन नंबर 1 इंट्रोडक्शन सेशन आज कंप्लीट हो चुका है। एग्जैक्ट 30 मिनट की ये वीडियो बनी है, तो इस वीडियो को मुकम्मल वॉच किया है। अगर अभी तक आप मुझे सुन रहे हैं, बीच में से कट नहीं किया, तो इंशाल्लाह आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग दूसरी नेक्स्ट वीडियो में। इंशाल्लाह एपिसोड नंबर 2 में मिलेंगे और ऐसे ही कुछ न्यू सीखेंगे। उसके बाद तो आज तो इंट्रोडक्शन सेशन था, लेकिन अब टॉपिक्स के ऊपर मुकम्मल डिटेल्स इंशाल्लाह आपको लर्निंग मिलेगी। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। अगर मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो चीज़ें मैंने बताई हैं कमेंट लाजमी कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक करने के साथ साथ कमेंट कीजिएगा। अपनी पूरी टीम के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। अगर आप देख रहे हैं तो आपकी टीम भी देखे, ताकि आप सब मिल के कामयाब हों, क्योंकि अकेला कोई बंदा कामयाब नहीं हो सकता। अपने जानने वालों में, रिश्तेदारों, दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा हो। तो मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलाम, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।